हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा भगवान खाटू श्याम जी के बारे में, उनसे जुड़ी कुछ कहानियों से संबंधित। दोस्तों, खाटू श्याम जी कौन है और क्या है उनकी कहानी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान के शेखावटी के सीकर जिले में स्थित परमधाम खाटू, यहाँ विराजित हैं भगवान श्री खाटू श्याम जी। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है और यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक मेला लगता है। भगवान श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। आओ जानते हैं कि कौन है भगवान खाटू श्याम जी, क्या है उनकी कहानी। भगवान खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम जी कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडम्बा था। खाटू श्याम की कहानी ये है कि बर्बरीक जी दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वह कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। महाभारत युद्ध के समय युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक जा पहुँचे और दोनों खेमों के मध्य पर स्थित एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर दिया कि मैं उस पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ूंगा जो पक्ष हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से भगवान श्री कृष्ण जी चिंतित हो गए और सोचने लगे, अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का परिणाम बड़ा ही भयानक होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी छल माया दिखाते हुए बर्बरीक जी के समक्ष जा पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए अपनी इच्छा जताई। तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही प्रदर्शित किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो विशाल वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से अगर तुम भेद दो तो मैं मान जाऊंगा कि आप एक ही बाण से पूरा युद्ध समाप्त कर दोगे। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को भेदता हुआ जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया और कृष्ण जी ने उस पत्ते पर यह सोचकर अपने पैर के नीचे दबा लिया कि ये भेदने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को भेदता हुआ वो तीर भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक जी ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया करके आप अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि हमने तीर को सिर्फ पत्तों को भेदने की ही आज्ञा दे रखी है, आपके पैरों को नहीं। बर्बरीक के इस चमत्कार को देखकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि अगर बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ ही देगा, यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे दान नहीं दे सकोगे। लेकिन बर्बरीक कृष्ण जी के जाल में फंस गए और भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु अपनी स्वेच्छा से अपना शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दे दिया। आज बर्बरीक को भगवान खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने उनका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू धाम के नाम से जाना जाता है। जय श्री श्याम, बोलो हारे के सहारे की जय। जय खाटू श्याम बाबा।